भाभी मेरा कोई मायका ही नहीं। मयंक व मेघा एक ही ऑफिस में काम करते थे। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती गहरी होती गई और कब प्यार के खूबसूरत एहसास में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों बेकरारी में जल्द एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मेघा का कोई भी नहीं था क्योंकि वह अनाथ थी। मयंक के घर में मयंक का एक बड़ा भाई शुभम, भाभी अंजलि और एक बहन काव्या। काव्या शादीशुदा थी। वह अपने पिया के घर की हो चुकी थी। मयंक के माँ बाप का कई साल पहले देहांत हो गया था। भैया भाभी ही शादी के सारे काम की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए मयंक मेघा की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी। मेघा शादी होकर रंग बिरंगे सपने सजोए अपने इस नए घर में आ गई। दोनों भाइयों और देवरानी जेठानी की खूब अच्छे से निभ रही थी। मेघा ने सभी का मन मोह लिया था। वैसे तो मयंक बहुत ही समझदार था, पर यदि मयंक कभी कुछ बचकानी बातें कर भी दे जिससे शुभम भैया को ठेस पहुँचे तो मेघा उसकी गलती को संभाल ले। उसकी समझदारी से घर में सभी के बीच प्यार की महक मिठास बनी हुई थी। शुभम बड़ा भाई होकर मयंक को नादान समझकर उसकी गलतियों को अनदेखा कर देता। मेघा की शादी के कुछ महीने बाद ही अंजलि गर्भवती हो गई। मेघा उसको समय पर खाना, फल, जूस इत्यादि इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती। घर के कामों के साथ साथ वह अंजलि का एक छोटी बहन बनकर पूरा ध्यान देती। उसे काम भी नहीं करने देती थी। तय समय पर अंजलि ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे। बच्चों का नाम हर्ष रखा गया। अंजलि की माँ बच्चे के लिए अपने हाथ से बनी हुई बिछाने, कपड़े, चादर तथा खिलौने, फल, मिठाई, शगुन का सामान वह अंजलि के लिए भी गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट और भी जो जो चीज़ें एक नई माँ के लिए जरूरी होती है वो सारे सामान बड़े शौक से लेकर आई जिससे अंजलि जल्दी स्वस्थ हो जाए। अंजलि की सास नहीं थी तो माँ ही सारा सामान लाई और अंजलि का ध्यान रखा। मेघा ने भी टाइम टाइम से पौष्टिक खाना खिलाकर अपनी जेठानी अंजलि को 15-20 दिन में ही बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अब अंजलि पहले जैसे ही हृष्ट पुष्ट हो गई। मेघा दिन भर मासूम हर्ष को लिए लिए घूमे, उसको खिलाए, नहलाए, रोए तो उसको चुप कराए, उसका पूरा ख्याल रखती थी। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। हर्ष 1 साल का हो गया था। मेघा से वह बहुत घुल मिल गया था। एक दिन पता चला कि मेघा के भी पैर भारी हैं, वह माँ बनने वाली है। घर में तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मयंक तो बहुत ही खुश था। अंजलि बच्चे के कामों की वजह से मेघा का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती थी। मेघा अपना ध्यान खुद रखती, वह मयंक भी उसका ध्यान रखता। धीरे धीरे मेघा की डिलीवरी का समय करीब आता जा रहा था। अंजलि का बच्चा छोटा होने से ननद काव्या डिलीवरी के 1 सप्ताह पहले ही मेघा की देखभाल करने के इरादे से आ गई। मेघा की डिलीवरी नॉर्मल हुई। फूल से बेटी को जन्म दिया था मेघा ने। सब घर में बहुत हर्षित थे। अब सास तो थी नहीं मेघा की। मेघा मन में सोच रही थी कि मेरा तो मायका ही नहीं है। बेटी तथा मेरे लिए बड़े शौक से कौन वह सारे उपहार लाएगा। यही बात सोचकर थोड़ा उदास थी। तभी अंजलि की नज़र मेघा पर पड़ी। उसको देखकर अंजलि ने पूछा, क्या हुआ, तुम बेटी होने से दुखी हो क्या?
अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं। मुझे तो बेटी की ही चाह थी। एक बेटा है तो हर्ष, कहकर मेघा मुस्कुरा दी। तो फिर? मेघा भारी मन से बोली। अंजलि भाभी, आज इस खुशी के मौके पर भी एक बात खल रही है कि मेरा कोई मायका ही नहीं है। यह तुमने कैसे कह दिया? मेघा व अंजलि को यह आवाज़ दरवाजे के तरफ से आती है। दोनों कौतूहल से उस तरफ देखती है। वह अंजलि की मम्मी को ढेर सारा उसी तरह के सामान के साथ प्रवेश करते पाती है जैसा कि वह अंजलि के डिलीवरी के समय लेकर आई थी। वह उतना ही सब मेघा और बच्चे के लिए लेकर आई है। दोनों का हृदय आश्चर्य मिश्रित खुशी से झूम उठा। मेघा तो यह सब देखकर अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को ना रोक पाई। अरे मम्मी आप? हाँ तो मुझे बस यूं ही मम्मी बोलती है। नहीं नहीं मम्मी। अरे बेटा, मेरे लिए जैसे अंजलि है वैसे ही तुम हो, कहकर मेघा को अपने गले से लगा लिया और प्यार से झिझकते हुए बोली, खबरदार, अब कहा कि मेरा मायका नहीं है। अंजलि के साथ साथ मेरा घर सदा के लिए तेरा भी मायका है, वह रहेगा। अंजलि वहीं खड़े खड़े अपनी माँ और वह अपनी बहन समान मेघा के स्नेह को देखकर भींगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।